जिसके हृदय में भक्ति पैदा होती है उसके हृदय में दीनता भी पैदा होती है। और यदि हमारे जीवन में, हमारे मन में अहंकार ही बढ़ रहा है तो ये निश्चित है कि हमारी भक्ति घट रही है। भक्ति की पहचान है, भक्ति बढ़ती है तो मन में दीनता बढ़ती है, और भक्ति घटती है तो अहंकार बढ़ता है। गोस्वामी जी कहते हैं समुझ परी 5 बरस गुरुदेव ने ज्ञान प्रदान किया, फिर वहां से काशी चले। काशी आए। काशी में भारत के सबसे बड़े विद्वान रहते थे जिनका नाम था शेष सनातन। ये उस समय भारत के सबसे बड़े विद्वान थे और वृद्ध भी बहुत थे। नरहरि दास जी के मित्र थे। नरहरि दास जी काशी आए, गंगा जी स्नान किया, भोले बाबा का दर्शन किया, विश्वनाथ गए और फिर शेष सनातन जी के निकट पहुंचे। शेष सनातन जी बड़े प्रसन्न हुए, नरहरि दास जी को ठहराया और 1 महीने तक वहां शेष सनातन जी और नरहरि दास जी इनका सत्संग चलता रहा। 1 महीना रोज होता था, सवेरे से शाम तक। और छोटे से गोस्वामी जी ध्यान से बैठ के सुनते थे उस चर्चा को। 1 महीना हो गया सुनते सुनते। तब एक दिन शेष सनातन जी का ध्यान गया और गोस्वामी जी से कहा कि बेटा तुम तो बहुत छोटे हो, 12-13 साल के हो, और हम दोनों बूढ़े बूढ़े महात्मा ज्ञान की चर्चा करते हैं ग्रंथों की, तो तुम इतने ध्यान से सुनते हो, तुम्हें कुछ समझ आता है कि नहीं आता है? गोस्वामी जी ने कहा कि आपकी और गुरुदेव की कृपा से कुछ समझ में आता है। अच्छा तो बताओ कि हम लोग 1 महीने से क्या चर्चा कर रहे हैं, किस विषय पर चर्चा हो रही है, कुछ याद हो तो बताओ। अब गोस्वामी जी से तो पूछना था। गोस्वामी जी ने पहले दिन से लेकर के आज तक जितनी चर्चा हुई पूरी क्रमबद्ध तरीके से सुना दी। शेष सनातन जी तो आश्चर्यचकित रह गए और नरहरि दास जी को कहा कि इस रतन को कहां से लेकर के आए हो नरहरि दास जी? नरहरि दास जी ने सब बात बताई। तब शेष सनातन जी ने कहा महाराज आज आपसे कोई चीज मांगे तो आप दोगे? बोले बताइए। बोले देखिए, जैसे एक पिता अपने धन का बंटवारा करता है, अपना उत्तराधिकारी व्यक्ति बनाता है धन का, ये जगह उसकी है, मकान उसका, दुकान उसकी, सोना उसका, चांदी उसकी, ऐसे ही एक संत के पास प्रेम का धन होता है, ज्ञान का, वैराग्य का, भक्ति का धन होता है, शास्त्र का धन होता है। एक संत भी सोचता है मैं अपना उत्तराधिकारी किसे बनाऊं। एक तो उत्तराधिकारी वो होते हैं जिनको मठ मिलते हैं, आश्रम मिलते हैं, वो दूसरी बात हो गई। असली बात जो महापुरुषों के पास असली धन है, जिसे चोर न लूटे खर्च न खूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, वो धन किसको दिया जाए? तो हे नरहरि दास जी, मैं बहुत सोचता था कि कोई ऐसा बालक मिले, जीव मिले, बच्चा कि जिसके भीतर में अपने जिंदगी का सारा कमाया हुआ अनुभव उड़ेल दूं। मैं तो देना चाहता हूं, मुझे बर्तन नहीं दिखाई पड़ रहा, अंतःकरण नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे कटोरी 50 ग्राम की हो, उसमें 5 मन दूध पलट भी दीजिए तो लाभ क्या होगा? ठहरेगा तो उसमें 50 ही ग्राम। मुझे आपका ये बालक बहुत पसंद आ गया है। आज्ञा मांगता हूं आपसे कि आप थोड़े दिन के ये बालक मुझको दे दीजिए। नरहरि दास जी तो सुन करके विभोर हो गए और कहने लगे सनातन जी, मैं तो आपके पास इस बालक को इसी नियत से लेके आया था। कह इसलिए नहीं पा रहा था कि आप स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे।
आपने खुद ही कह दिया मैं तो धन्य हो गया। और तब नरहरिदास जी ने तुलसीदास जी को कहा, बेटा अब इन संत की सेवा में रहना है, अब तुम्हारे माँ बाप और गुरु यही है, इनकी सेवा करना प्राणपण से, और जो ये प्रसाद प्रदान करें उसको धारण करना। और ये कह करके नरहरिदास जी वहां से चल पड़े। और ये गुरु और शिष्य का आखिरी मिलना था। नरहरिदास जी वहां से चले गए, चित्रकूट चले गए। और गोस्वामी जी कितने दिन रहे काशी में, ग्रंथ में वर्णन है कि 15 साल रहे शेष सनातन जी के। और 15 साल में शेष सनातन जी ने सबरे पुराण, वेद, उपनिषद, संहिता, सबरे ग्रंथ गोस्वामी जी को कंठस्थ करा दिए। हर ग्रंथ गोस्वामी जी को कंठस्थ हो गया, हृदयस्थ हो गया। 15 बरस खूब सेवा की। 15 बरस बाद शेष सनातन जी का शरीर शांत हुआ। गोस्वामी जी ने ही अपने शिक्षा गुरु की अंत्येष्टि क्रिया की। और फिर दुखी हो गए, गुरु का वियोग हो गया, अब कहां जाऊं। अब वहां से चले और चलते 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 सोचे कि अब गुरु महाराज के निकट जाना चाहिए। तब वहां से चित्रकूट जाने लगे कि पहुंच नहीं पाए थे। मार्ग में समाचार मिला कि नरहरि दास जी ने भी शरीर को त्याग दिया। अब तो गोस्वामी जी परम व्याकुल हो गए कि ये कैसा दुर्भाग्य पैदा हो गया मेरा कि शिक्षा गुरुदेव भी गए और दीक्षा गुरुदेव भी अंतर्धान हो गए। अब मैं कहां जाऊं, आत्महारा हो गए। तब मन में आया कि शास्त्र में लिखा है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरेयसी, एक बार जन्म भूमि जाना चाहिए। तो अब बहुत निकट तो आ ही गया हूं, चित्रकूट तक आ गया हूं। अब जन्म स्थान दूर नहीं है वहां से राजापुर, तो अपने जन्म स्थान जाता हूं। तब गोस्वामी जी अपने जन्म स्थान आए। अब बहुत दिन हो गए थे, 20-25 साल हो गए थे। नगर के लोग पहचान नहीं पाए। अब गोस्वामी जी का तो महापंडित का रूप था, बहुत सुंदर स्वरूप, माथे पर तिलक, चरणों में खड़ाऊ पहरे हैं, धोती पहरे हैं, गमछा कंधे पर है, हाथ में पोथी लिए हैं, चलते हैं तो लगता है साक्षात बृहस्पति आ रहे हैं। गांव के लोगों ने देखा, प्रणाम किया, दंडवत पंडित जी, दंडवत महाराज। अब गोस्वामी जी सबको देखें और हंसें। लोग कहें कि हंस क्यों रहे हो आप, हम प्रणाम कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा, देखो कैसा समय। एक समय वो था कि ये लोग दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देते थे, एक रोटी का टुकड़ा नहीं देते थे, और आज लंबी लंबी दंडवत कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम। बोले, अरे महाराज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कौन है आप? तब गोस्वामी जी ने परिचय दिया, मैं वही आत्मा राम दुबे का पुत्र हूं। राम बोला, और ज्यों राम बोला, नाम लिया, नगर के लोग एकत्र हो गए, चरणों में पड़कर माफी मांगने लगे। क्षमा कर दीजिए महाराज, हमने आपका बहुत अपमान किया, बहुत तिरस्कार किया, पर हमको इसका भली प्रकार दंड भी मिल गया। जिस दिन से आप गए हो इस क्षेत्र में एक बूंद जल नहीं पड़ा है, अकाल पड़ गया है, एक घास का तिनका पैदा नहीं होता, दूर दूर से जल लाकर पीना होता है। कितने लोगों की मृत्यु हो गई, महामारी हो गई। किसी ज्योतिषी से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि इस भूमि में संत का अपमान हुआ है, और जिस भूमि में संत का अपमान होता है, गैया का अपमान होता है, ब्राह्मण का अपमान होता है, वो धरा प्रसन्न नहीं रहती। गोस्वामी जी ने कहा, हमारा तो आपसे कोई विवाद नहीं, जो हुआ हो गया। मैं एक बार अपने जन्म स्थान पे जाना चाहता हूं। मेरे पिता ने तो मुझे धुतकार दिया था, पर उनको प्रणाम
एक बार करना चाहता हूं मैं। लोगों ने कहा आपके पिता कहां हैं? तो कहां गए पिता? बोले जिस समय हरिपुर गांव के नाई ने आके आपके पिता को कहा कि आपका बच्चा घूम रहा है भूखा, उसको बुला ले। अरे मत मिलो, मत मुंह देखो, रोटी देने को किसने मना किया है? पर जब आपके पिता ने आपको अन्न देने को मना कर दिया, तब उस दिन इस गांव में एक संत आए हुए थे। उनका हृदय बहुत दुखा और उन्होंने आपके वंश को श्राप दे दिया कि जो घर परिवार के लोग इस बालक को नहीं संभाल पाए, श्राप देता हूं आत्माराम दुबे का वंश सहित विनाश हो जाए। तो क्या हुआ? बोले 1 साल के भीतर धीरे धीरे आपके कुल परिवार में सबकी मृत्यु हो गई और अंत में फिर आपके पिता का भी देहांत हो गया। अब आपके पिता नहीं है। गोस्वामी जी को पीड़ा हुई। चलो ठीक है, जन्म स्थान तो ले चलो, क्योंकि पहचान तो थे नहीं अपना घर। तब गए, अपने जन्म स्थान को प्रणाम किया और जाले लगे थे, कोई पानी देने वाला बचा नहीं। तब यमुना जी गए और जाकर के अपने माता पिता का, परिवारी लोगों का तर्पण किया और फिर अपने जन्म स्थान को प्रणाम करके जाने लग गए। तब गांव के लोगों ने रोका, गोस्वामी जी मत जाइए, अब आप, हमने जो अपराध किया है उसका मार्जन का अवसर तो हमको दीजिए। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, हम तो रमता राम हैं, कहीं जा बैठेंगे चित्रकूट, अयोध्या, वृंदावन, काशी। बोले नहीं महाराज, आप जैसे संत जहां बैठो वहां चित्रकूट, अयोध्या, काशी आ जाएं। तो विनती ये है कि आप कहीं मत जाइए, आप यहीं रहिए, अपराध के मार्जन का अवसर दीजिए हमें, हम आपकी सब व्यवस्था यहीं कर देंगे। आप अब आगे भविष्य में क्या करेंगे? बोले और कोई कार्य नहीं, वह गुरुओं ने आज्ञा दी है कि जो धन तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको छिपा के नहीं रखना है, उसको बांटना है। तो बस ये जो धन है, कथा है, इसको ही कहना है हमको। गांव वालों ने कहा तो यहीं अपने जन्म स्थान में रह के कथा कहिए, हम सब आपकी कथा सुनेंगे, सब व्यवस्था आपकी कर देंगे, आप जाइए मत। इतना जब कहा, गोस्वामी जी ने कहा ठीक है, प्रभु की यही इच्छा। तब राजापुर ग्राम में वहीं यमुना जी के तट पे कथा कहने लगे। राजापुर ग्राम बिल्कुल यमुना जी से लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। वहीं कथा कहने लगे। अब कथा बहुत सुंदर कहते थे, सारा गांव मगन हो जाता कथा में, दूर दूर से लोग आते थे।